फील्ड मार्शल ने श्रीलंका के वजीर दिफा से बात की, श्रीलंकन टीम को सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, बम धमाके के बाद श्रीलंकन टीम ने कहा कि वो वापस जा रही है। श्रीलंका के वापस जाने पर हमारी उनसे बात हुई, श्रीलंका की टीम के तमाम खदशात दूर किए। तमाम मैचेस रावलपिंडी में खेले जाएंगे। मजीद कहा कि इस्लामाबाद धमाके के मरकजी मुल्जिमान तक पहुंच गए हैं। धमाका करने वाले का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। वाना में हमला करने वाले मुल्जिमान का ताल्लुक भी अफगानिस्तान से है। अफगानिस्तान से लोग यहां आकर हमले कर रहे हैं। गैर कानूनी मुकीम अफगान महाजरीन को निकालना है। श्रीलंकन हुकाम की जानिब से दौरा पाकिस्तान जारी रखने पर पाकिस्तानी खिलाड़ी भी खुश। वनडे टीम के कप्तान शाहीन आफरीदी ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट करने पर श्रीलंका का शुक्रिया। शायकीन ज्यादा से ज्यादा ग्राउंड आएं। T20 टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने कहा कि श्रीलंकन बोर्ड का ये इकदाम खुशाइंद है। श्रीलंकन बोर्ड का सीरीज जारी रखना क्रिकेट की जीत है। मुश्किल वक्त में श्रीलंका ने पाकिस्तान का साथ दिया। पूरी कौम से दरख्वास्त है, सब ग्राउंड आएं और सपोर्ट करें। हारिस रऊफ कहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में श्रीलंका को हमेशा याद रखा जाएगा। इब्रार अहमद बोले, श्रीलंका के फैसले से क्रिकेट की जीत हुई, इसे सराहते हैं। श्रीलंका के साबिक कप्तान कुमार संगाकारा के पाकिस्तान के हक में बयान पर भारतीय आग बगोला। संगाकारा ने हालिया सिक्योरिटी मामलात में कुछ खिलाड़ियों की जानिब से दौरा मुलतवी किए जाने की दरख्वास्त पर रद्द-ए-अमल में कहा कि कुछ दोस्तियां ऐसी होती हैं जिनको छोड़ा नहीं जा सकता। वो इस टीम का हिस्सा था जिस पर लाहौर में हमला हुआ, लेकिन पाकिस्तानी फोर्सेज ने उसे नाकाम बना दिया था। उसके बाद भी मैं बहुत बार पाकिस्तान आया हूँ, आइंदा भी आता रहूंगा, क्योंकि पाकिस्तान में क्रिकेट का अलग ही मजा है। पाकिस्तान का प्यार हमेशा मुझे यहाँ खींच लाता है। कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी 27वीं आईनी तरमीम की नई तरामीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर। PTI अरकान का सेनेट में एहतजाज, कॉपियां फाड़ दी, चेयरमैन डाइस के सामने धरना, नारेबाजी की, वोटिंग के अमल का बॉयकॉट किया। तरमीम के हक में 64 और मुखालफत में 4 वोट पड़े। सेनेटर सैफुल्ला आबड़ो और अहमद खान ने आईनी तरमीम के हक में वोट दिया। JUI ने तरमीम के खिलाफ वोट दिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि 27वीं तरमीम को मुकम्मल रूल्स एंड प्रोसीजर के साथ मंजूर किया गया। जब तक तहरीरी इस्तीफा नहीं आता, ऐलान की कोई अहमियत नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने तरमीम पेश की। कहा कि आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस में जो सीनियर होगा वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान होगा। सदर का हल्फ चीफ जस्टिस पाकिस्तान लेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद होगा। ज़राए के मुताबिक काबीना 27वीं आईनी तरमीम के बिल में शामिल नई तरामीम की तौसीक करेगी। सेनेटर सैफुल्ला आबड़ो ने इस्तीफा दे दिया था, वो वोट नहीं कर सकते। बैरिस्टर अली जफर ने ईवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि लोटाकरेसी और फरेब को प्रमोट करना बहुत शर्मनाक है। कल आप ये मत कहना कि हम लोटाइज्म के खिलाफ हैं। अवाम 27वीं आईनी तरमीम के साथ नहीं है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम पहले सेनेट से मंजूर हो चुकी है। अपोजिशन 27वीं तरमीम में जो बेहतरी चाहती थी वो कर दी गई। सैफुल्ला आबड़ो का तहरीरी इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ। इस्तीफा जब मेरे पास आएगा तो मैं उन्हें बुला लूंगा। हो सकता है मैं उन्हें मना लूं कि वो इस्तीफा ना दें। फ्लोर ऑफ द हाउस शाह महमूद कुरैशी ने भी इस्तीफे का ऐलान किया था। हुमायूं मोहम्मद ने कहा कि चेयरमैन सेनेट आप फ्लोर क्रॉसिंग को प्रमोट कर रहे हैं। सैफुल्ला आबड़ो ने इस्तीफा दिया, आपने कहा उन्हें वापस ले आएंगे। सत्ताईसवीं तरमीम इख्तियारात के तवाज़ुन को ख़राब कर सकती है। जस्टिस सलाहुद्दीन पन्होर का चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को खत, फुल कोर्ट इजलास बुलाने का मुतालबा। खत में लिखा कि बतौर एहतजाज नहीं बल्कि अपना फ़र्ज समझते हुए खत लिख रहा हूँ। फुल कोर्ट मीटिंग बुलाकर आईनी तरमीम का शिकवार जायजा लिया जाए। आईनी तकाजा करता है कि सुप्रीम कोर्ट इसका तहफ़्फ़ुज़ करे। तारीख हमारी आसानी नहीं बल्कि हमारी फैसला साजी की हिम्मत को याद रखेगी। अवामी इत्तेमाद को बचाने के लिए फौरी फुल कोर्ट इजलास बुलाया जाए।
इस्लामाबाद कचहरी खुदकुश हमले का सहूलतकार और हैंडलर गिरफ्तार। सहूलतकार रावलपिंडी और हैंडलर को खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तार किया गया। ज़राए के मुताबिक हैंडलर और सहूलतकार दहशतगर्द का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। खुदकुश धमाके से कबल सहूलतकार और खुदकुश हमलावर ने मुतादिद बार जुडिशल कॉम्प्लेक्स का जायजा लिया। गुज़िश्ता रोज सिक्योरिटी इदारों ने हमलावर को जुडिशल कॉम्प्लेक्स तक लाने वाले मोटरसाइकिल राइडर को गिरफ्तार किया था। जुडिशल कॉम्प्लेक्स धमाके में 12 अफराद शहीद और 36 जख्मी हुए थे। कैडेट कॉलेज वाना पर हमला करने वाले तमाम दहशतगर्द अफगान शहरी थे। हमले की मनसूबाबंदी भी अफगानिस्तान में हुई। सिक्योरिटी ज़राए का ये कहना है कि हमले को पाया तकमील तक पहुंचाने का हतमी हुक्म खारजी नूर वली महसूद ने दिया। दहशतगर्द पूरी कार्रवाई के दौरान अफगानिस्तान से मिलने वाली हिदायत पर अमल कर रहे थे। हमले की मनसूबाबंदी खारजी जाहिद ने की। खारजी नूर वली महसूद के हुक्म पर हमले की जिम्मेदारी जैश उल हिंद के नाम से कबूल की। खारजी नूर वली फितनल खवारिज TTP से जिम्मेदारी हटाना चाहता था। हमले के लिए तमाम सामान अफगानिस्तान से फराहम किया गया। अमरीकी साख्ता हथियार शामिल थे। कैडेट कॉलेज वाना पर हमले का मकसद पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात बढ़ाना था, जो कि भारतीय एजेंसी रॉ डिमांड कर रही थी। अफगान मुहाजिरीन की बाइज्जत वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज 11,600 अफगान मुहाजिरीन को अफगानिस्तान वापस भेजा गया। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक तकरीबन 16,96,000 अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी हो चुकी है। अफगान जंग और खाना जंगी के बायस पाकिस्तान ने 40 साल तक अफगान शहरियों की बेहतरीन मेज़बानी की। ये इक़दाम पाक अफगान ताल्लुकात में बाहमी एहतराम की मजबूत बुनियाद है। पाकिस्तान में अब बगैर पासपोर्ट और वीज़ा के दाखिला मुमकिन नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के इल्तवा के मामले पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने समाअत की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद में मुकामी हुकूमत का क़याम नहीं हुआ। मजाक तो नहीं है, हर बार इंतखाबात मुलतवी होते रहें। इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा जिस पर अमल दरामद करना पड़ेगा। 3 सूबों में इलेक्शन हो चुके, पंजाब से मुतल्लिक मामला हल हो चुका, जल्द वहाँ इंतखाबात हो जाएंगे। हुकूमत पंजाब का मैनुअल असलहा लाइसेंस की कंप्यूटराइजेशन के हवाले से बड़ा फैसला। महकमा दाखिला पंजाब ने पुराने मैनुअल असलहा लाइसेंस की तौसीक और कंप्यूटराइजेशन का अमल रोक दिया। पंजाब में गैर कानूनी असलहा जमा कराने की मुहिम के लिए रिपोर्ट तलब। पंजाब भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर से मुफस्सिल रिपोर्ट आज शाम तक तलब की गई। महकमा दाखिला ने तमाम डिवीजनल कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स के नाम मरासला जारी कर दिया। कराची में सेफ सिटी समेत ई चालान के लिए लगाए गए कैमरे भी गैर महफूज। बिलावल हाउस चुरंगी के करीब सेफ सिटी के कैमरों का डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स चोरी। DG FCT के मुताबिक सेफ सिटी कैमरों से मुंसलिक DB बॉक्स चोरी हुआ। बॉक्स चोरी होने पर कैमरे बंद हुए, महफूज रखने के लिए उतार लिए गए। अमरीकी तारीख का तवील तरीन शटडाउन खत्म। सेनेट के बाद दीवानी नुमाइंदगान से भी इखराजाती बिल मंजूर। आर्जी फंडिंग बिल के हक में 222, मुखालफत में 209 वोट पड़े। सदर ट्रंप ने शटडाउन के खात्मे के लिए फंडिंग बिल पर दस्तखत कर दिए। आर्जी फंडिंग बिल के तहत हुकूमत को 30 जनवरी तक रकम फराहम होगी। सदर ट्रंप ने कहा कि शटडाउन से 20,000 परवाजें मुतासिर और आवाम को शदीद नुकसान पहुंचा है। ऐसी सूरत हाल पहले कभी नहीं देखी गई। फंडिंग रुकने से निज़ाम हुकूमत मफलूज हो गया। अमरीका की भारत को नई दिल्ली धमाके की तहकीकात में ताउन की पेशकश। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि भारत के साथ तहकीकात में ताउन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें हमारे ताउन की ज़रूरत नहीं। मज़ीद कहा, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दौरे अमरीका के दौरान अहम मुआहिदे होंगे। कैरिबियन में बरतानिया की तरफ से इंटेलिजेंस शेयरिंग रोकने की इतलात गलत हैं। मुनशियात स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई में हमारी सलाहियतों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा।
G7 ममालिक का सदर ट्रंप के गजा मनसूबे की हिमायत का यादा। कनाडा में G7 वज़ीर ख़ारजा का इजलास। गजा की सूरत हाल, यूक्रेन रूस जंग और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। मुश्तरका एलामी में इसराइली यरग़मालियों की बाक़ियात की फौरी वापसी पर जोर दिया गया। वज़ीर ख़ारजा ने गजा में इंसानी इमदाद की राह में हायल रुकावटों पर तशवीश का भी इजहार किया। G7 ममालिक का तमाम फ़रीक़ैन से गजा में बगैर रुकावट इमदाद की इजाज़त देने का मुतालबा। यूक्रेन के तवानाई ढांचे पर रूसी हमलों की भी मजम्मत। बरतानिया ने यूक्रेन की बहाली में मदद के लिए $17 मिलियन देने का ऐलान कर दिया। इराक़ के पार्लिमानी इंतखाबात में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शिया अल सूडानी की क़यादत में इत्तेहाद सबसे आगे रहा। इलेक्शन कमीशन का कहना है हुकूमती इत्तेहाद ने 13 लाख से ज़ायद वोट हासिल किए। टर्नआउट 56.11% रहा। अल सूडानी ने कहा कि अवाम ने सियासी निज़ाम पर एतमाद का सबूत दिया। अल सूडानी के हामियों ने उनकी कामयाबी पर जश्न मनाया।